दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा में, जहां से अशोक गोयल जी को प्रत्याशी बनाया गया। हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज वो कैसा लग रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है और जिस पल का इंतजार था वो आज पल आपके लिए आ गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे दिल्ली के प्रभारी नड्डा जी, अतुल गर्ग जी, डॉक्टर अलका गुर्जर जी, और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सचदेवा जी और पवन राणा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मॉडल टाउन से विधानसभा चुनाव के लिए अधिकृत किया है। मेरे लिए एक गौरव की बात है और हमें ये चुनाव, चूँकि ये जो चुनाव है दिल्ली के लोगों का चुनाव है और दिल्ली ने जो 11 साल से कुशासन को देखा है, भ्रष्टाचारी सरकार को देखा है, झूठे वादों को देखा है, फर्जी गारंटियों को देखा है और मॉडल टाउन में विशेषकर जो हम देख रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है पीने का, गंदी हवा हम खा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है और सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली का जो जीवन है दूभर हो गया है। इस बार लोगों ने मन बनाया है और लोगों के मन की आवाज़ दिल्ली विधानसभा में नज़र आएगी और निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो लोगों से पिछले कई वर्षों से जो लगातार मुलाकात हो रही है, वो लोगों का मन बन चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। सर, पहली बार जनता का मन अगर बन चुका है और अगर जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता मॉडल टाउन विधानसभा के लिए क्या होगी? देखिए, हम जो मॉडल टाउन को दिल्ली में एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे, जहाँ पर कम से कम सड़कों में गड्ढे ना हो, कम से कम जो जीवन जीने के लिए जो पानी चाहिए वो कम से कम गंदा पानी ना मिले, हवा साफ हो और सीवर है वो जो ओवरफ्लो ना हो। ये हमारा सबसे पहला प्रयास है कि जो ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम पूरा कर सकें और इसके बाद जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पर आवश्यकता रहती है वृद्धजनों को कि नई पेंशन वहाँ पर मिल सके और नए राशन कार्ड बन सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा इस विधानसभा के अंदर कोई भी नया कॉलेज नहीं खुला, कोई भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई भी नया डिस्पेंसरी नहीं बनी, तो हम लोग स्वस्थ रहें और शिक्षित हों और बेसिक बुनियादी चीज़ें मिले। हमारा विज़न, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम दिल्ली के अंदर मॉडल टाउन विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाएं। सर, दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं, तो किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा गुरु है वैसा ही चेला है। गुरु ने कभी ज़िंदगी में सच नहीं बोला, हमेशा झूठ बोला। 500 रुपये की ड्रेस पहन कर 52 करोड़ रुपए खर्च करता है घर पे। ऐसे ही जो हमारे मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक हैं, जिन्होंने जीवन का सफ़र अपनी झुग्गी से शुरू किया, आज 100 करोड़ से ज़्यादा की अकूत संपत्ति के मालिक हैं। हमने पूछा व्यापार क्या है, व्यापार है नहीं, तो भ्रष्टाचार से लदे हुए हैं और उन्होंने 11 साल में इस विधानसभा की कोई सुध नहीं ली। सिर्फ गेट लगवाने के, अपना नाम चमकाने के, उन गेटों पे नाम लिख जाए, साइन बोर्ड लगवाने के जहाँ पर उनका भी नाम लिख जाए, इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि टूटी हुई सड़कें ठीक हो जाए, सीवर जो फ्लो कर रहा है वो ठीक हो जाए, कोई नई हमारे लोगों के राशन के कार्ड बन जाए, नई पेंशन मिल जाए, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आज ये सोचते हैं कि 11 वर्षों के बाद हम झूठी और फर्जी घोषणाओं से कि बहनों को 2100 रुपये दे देंगे, हम संजीवनी योजना ले आएंगे, हम पुजारियों को दे देंगे, अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली के लोग और मॉडल टाउन के लोग इनको पहचान चुके हैं, इनके फर्जी वादों और इरादों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और वो इस बार इनको सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से मॉडल टाउन ने प्रत्याशी बनाया है अशोक गोयल जी को, हमारे साथ मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उन पर उनकी योजनाओं को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर वो ध्यान लगाएंगे।